गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज के इस अंतिम वीडियो में हम जानेंगे कि सुभद्रा महादेवी के पास क्यों आती थी। तो चलिए पहले अनुच्छेद पढ़ती हूँ और फिर समझाऊंगी। सुभद्रा जी के सामने न भक्तिन को डांटना संभव था, न उसके कथन की उपेक्षा करना। बंगले में आकर देखती कि सुभद्रा जी रसोई घर में या बरामदे में भानुमति का पिटारा खोले बैठी हैं और उसमें से अद्भुत वस्तुएं निकाल रही हैं। छोटी छोटी पत्थर या शीशे की प्यालियां, मिर्च का अचार, बासी पूड़ी, पेड़े, रंगीन चकला बेलन, चुटीली नीली सुनहरी चूड़ियां आदि सब कुछ मेरे लिए आया है। इस पर कौन विश्वास करेगा, पर वह आत्मीय उपहार मेरे निमित्त ही आता था। ऐसे ही अवसर आ जाते थे जब वे किसी कवि सम्मेलन में आते जाते प्रयाग स्टेशन पर उतर नहीं पाती थी और मुझे स्टेशन पर जाकर ही उनसे मिलना पड़ता था। ऐसे कुछ क्षणों की भेंट में भी एक दृश्य की अनेक आवृत्तियां होती ही रहती थी। वे अपने थैले में 2 चमकीली चूड़ियां निकालकर हंसती हुई पूछती, पसंद है? मैंने 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए खरीदी थी। तुम पहनने में तोड़ डालोगी। लाओ अपना हाथ, मैं पहना देती हूँ। पहन लेने पर वह बच्चों के समान प्रसन्न हो उठती थी। हम दोनों जब एक साथ रहती थी तब बात 1 मिनट और हंसी 5 मिनट के अनुपात रहता था। इसी से प्रायः किसी सभा समिति में जाने से पहले ना हंसने का निश्चय करना पड़ता था। एक दूसरे की ओर बिना देखे गंभीर भाव से बैठे रहने का प्रतिज्ञा करके भी वहां पहुंचते ही एक न एक वस्तु या दृश्य सुभद्रा के कौतूहली मन को आकर्षित कर लेता और मुझे दिखाने के लिए वे चिकोटी तक काटने से नहीं चूकती। तब हमारी शोभा सुरमयता की जो स्थिति हो जाती थी उसका अनुमान सहज है। अनेक कवि सम्मेलनों में हमने साथ भाग लिया था, पर जिस दिन मैंने अपने न जाने का निश्चय और उसका औचित्य उन्हें बता दिया, उस दिन से अंत तक कभी उन्होंने मेरे निश्चय के विरुद्ध कोई आग्रह नहीं किया। आर्थिक स्थितियां उन्हें ऐसे निमंत्रण स्वीकार करने के लिए विवश कर देती थी, परंतु मेरा प्रश्न उठते ही वे कह देती थी, मैं तो विवशता से जाती हूँ, पर महादेवी नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। बसंत पंचमी को पुष्पाभरण धरती की छवि आंखों में भरकर सुभद्रा ने इस दुनिया से विदा